किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। सूर्योदय और अवसर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। लेट हो जाएंगे तो खो जाएंगे। हाय, मैं हूं अमोल कुमार, आपका दोस्त। कोरोना के बाद में पहली मुलाकात है अपनी। कोरोना के बाद में जो हाल है वो आप सभी को पता है। क्या खोया क्या पाया। कोरोना से आपको एक बात बता दूं, कोरोना के बाद ऑफिसें खुल जाएंगी, लॉकडाउन खुल जाएगा, बिजनेस चालू हो जाएंगे, नौकरियां चालू हो जाएंगी, लेकिन दुनिया जैसी है वैसी नहीं होगी। और एक बार आपको बता देता हूं कि दुनिया जैसी है वैसी नहीं रहेगी। इंसान को एक चीज, अगर एक आदत 21 दिन तक अगर करेंगे तो वो आदत बन जाती है। आज अपन 2.5-3 साल से परेशान है, टेंशन में है। किसी किसी नौकरियां चली गई है, किसी किसी का बिजनेस बंद हो गया। आज डर लगने लगा है लोगों के साथ में रहने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए आप थिएटर नहीं जा सकते। आज आपके इस वजह से अमेजॉन और जो भी अमेजॉन स्टार जो मूवी आती है, ऐसे जो डाउनलोड करने वाले ऐप्स हैं, ऐसे कंपनियों ने, ऐसे बिजनेसमैनों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। क्या आपको पता है? इस कठिन परिस्थिति में हर इंसान परेशान था। जिसकी नौकरियां गई वो भी, और जिसका बिजनेस गया वो भी। एक्चुअली संपत्ति जिसको बोलते हैं उसका डेफिनेशन क्या है पता है आपको? आप आज इस वक्त जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, अगर आपका अर्निंग सोर्स बंद हो गया तो ये लाइफस्टाइल आप कितने दिन तक मेंटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर आपकी वेल्थ गिनी जाती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के चपेट में है। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के चपेट में है, जिसमें एयरलाइंस, टूरिज्म, उसके साथ साथ रेस्टोरेंट, रियल इस्टेट, ये सभी इंडस्ट्री जो इंडिया को सबसे ज़्यादा पैसा देती थी वो सब बंद हो गई है। दुनिया और अपना इंडिया, ये दोनों भी आर्थिक मंदी के, आर्थिक परेशानी के चपेट में आ गए हैं। दोस्तों, इसमें क्या सॉल्यूशन निकल सकता है? सारी दुनिया उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मुझे दुनिया से या भारत से पहले अपना खुद का टेंशन है, खुद के परिवार का टेंशन है। मैं खुद आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। मुझे कुछ एक सॉल्यूशन मिला है। अगर अपना खुद का, अपने परिवार का आर्थिक टेंशन खत्म हो जाएगा तो भारत का अपने आप टेंशन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जो मुझे कोई अवसर मिला है, कोई संधि मिली है, कोई चांस मिला है, जो रोज भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे कोई तो भी एक अवसर दे दो, मुझे एक अवसर मिला है एक बिजनेस के रूप से। जैसे दुनिया बदल गई, परिवर्तन हो गया, उसी तरीके से धंधे, व्यापार, इनका ट्रेंड बदल गया, नौकरी का ट्रेंड बदल गया। ये कोरोना के बाद में क्या सीखने को मिला आपको? सीखने को जो मिला वो हेल्थ के प्रति कॉन्शियस कैसे रहना। पहले अपन बीमारी आती है तब दवाइयाँ लेते थे, आज ऐसा नहीं है। आज अपन हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते हैं। दूसरी बात, जिनके पास अर्निंग सोर्स है उनको भी एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ी है। ये ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी हो गई है। जिन लोगों को सेविंग की कोई आदत नहीं थी, उनको ऐसे बुरे हालात में पैसा जमा करके रखने की सीख मिली है। इसी के साथ साथ पहली नौकरी जो है वो नौकरी बरकरार रखते हुए दूसरा इनकम सोर्स करने के लिए लोग कहीं कहीं कुछ ना कुछ हलचल कर रहे हैं। ब्यूटी टिप्स लेते नहीं लोग, अब हेल्थ के प्रति कॉन्शियस के लिए टिप्स लेते हैं। लोग एंटरटेनमेंट के लिए टॉकीज में जाना पसंद नहीं करते,
मूवी थिएटर में जाना पसंद नहीं करते, अब घर पे देखते हैं। फूड इंडस्ट्री में ऐसी पोजीशन आ गई है कि लोग घर में कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, होटल में नहीं जाएंगे। ये सब चीजें कोरोना की वजह से हुई है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या कोरोना या ऐसी सिचुएशन आपके हाथ में थी? ये अपने हाथ में नहीं थी, ये नेचुरल थी जो आपके हाथ में नहीं थी। लेकिन इसके बाद में जो संभालना है वो आपके हाथ में है। आप ही सब कर सकते हैं। जिम्मेदारी आपकी है, तकलीफें आपकी है, परेशानी आपकी है, परिवार आपका है, सपने आपके हैं। भूखे रहे तो आप रहे हैं, सोने को नहीं मिला, घर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं हो रही होंगी बच्चों की, इस सब चीज़ों को जिम्मेदार आप खुद हैं। इसमें से बाहर निकलने के लिए जो आप हाथ जोड़ के भगवान से, अल्लाह से, जीसस से, गुरु नानक देव से, जो भी आप जिसको भी मानते हैं, उनको अगर आप बोलते हैं कि मुझे एक अवसर दे दो, मुझे ऐसा एक अवसर मिला है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा एक बिजनेस है, कमाल का बिजनेस है, कोई कंडीशन नहीं, कोई टर्म्स नहीं है। ऐसा अगर बिजनेस जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट की मान्यता है, जो एक सोचा समझा सैद्धांतिक, फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक, लीगल और विश्वसनीय बिजनेस है, जिसके लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, जिसके लिए एक्स्ट्रा वक्त निकालने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। वो ऐसा बिजनेस है जिसका नाम है इवॉननेट। इवॉननेट को मतलब तो पता नहीं, लेकिन मुझे जो मतलब मिला, बस इतना मिला कि जो आर्थिक मंदी से तोड़ने का रास्ता, जिसको आप इकोनॉमिकल मायाजाल बोलते हैं, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता, ये मेरे लिए यही डेफिनेशन है। क्या है इसमें? इसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अपना खुद का चेक खुद लिख सकते हैं, इतनी आज़ादी है। आप बहुत कम लागत में बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। आप इसमें मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ये अलाउद्दीन का जो चिराग जिसको घिसने से जीनी निकलता है, वही बिजनेस ही है। लेकिन घिसना जैसा है, रगड़ना है, वो तो पड़ेगा ही आपको। इसी तरीके का ये बिजनेस है। चौथी बात इसमें ऐसी है कि अगर आप बिजनेसमैन मेंटालिटी के हैं तो आपको पूरी आज़ादी है। आप अगर मेहनत करने वाले हैं तो आपका जॉब सिक्योर्ड है, आप बहुत पैसे कमाएंगे। आप जो भी रिश्तेदार, दोस्त, भाई, संबंधी, सबको एक व्यवहारिक रिलेशन में बांध के आप भी खुद कमा सकते हैं और उनको भी कमा के देने का मौका दे सकते हैं। इसमें मान सम्मान इतना है जितना एक नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा, इतना मान सम्मान है। पैसा ऐसा कमाया जाता है इसमें, एक बार आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तकलीफ उठाएंगे, तो उसका बार बार पैसा आता रहेगा। भगवान ना करे आपको कभी किसी दिन कुछ हो जाए, लेकिन ये पैसा आपको लगातार लगातार आपको और आपके बाद में आपके परिवार को भी मिलता रहेगा। इतना सिक्योर बिजनेस है। एक्चुअली अगर सादे भाषा में अगर आप इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे बताइए, आप खेती में आप फसल डालते हैं, अनाज डालते हैं, और एक जगह पे आम की गुठली डालते हैं, आम की गुठली लगाते हैं, एक आम का झाड़ और एक अनाज की खेती। 4 महीने में अनाज की खेती आएंगे, फटाफटा फटाफटा फटा प्रोसेसिंग वापस से। लेकिन आम की गुठली एक बार बोएंगे, 4 साल आपको कुछ भी ना मिले, लेकिन अगले 50 साल तक आपको आम लगता रहेगा, लगातार आता रहेगा। यही है इवॉननेट है, यही वो बिजनेस है। इसमें और क्या खासियत है? इसमें अगर आपको इसके डिटेल्स में जानना चाहते हैं, अगर आपको पूरी जानकारी इसमें चाहिए, आपके अंदर परिवर्तन अगर करना है, तो दोस्तों एक काम कीजिए, आप
फोन उठाइए, सिर्फ तुम और विरासत, ये दो वीडियो आपके लाइफ में भयानक बदल कर देगा, आपके दिमाग को झिझोड़ के रख देगा, आपके जीवन में जो परिवर्तन लाना है वो ये दो वीडियो से पूरा परिवर्तन आ जाएगा। सपने आपके हैं, उठना आपको है, जागना आपको है, करना आपको है, मेहनत आपकी है, तकलीफें तो आपको सहन करना पड़ेगा। अगर आज अपने आप को, खुद को अगर आप हेल्प नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके लिए भगवान भी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप आपकी खुद की में मदद नहीं कर सकते तो इस दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये आप दिमाग में मान लें। थोड़ी सी भी मेहनत कर लेना, आप थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे ना, इतनी सी भी हिम्मत कर लेंगे, अब इतनी सी भी जीत पा लेंगे ना, आप वो कर जाएंगे जो आज तक कभी किया नहीं। दुनिया क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है। दुनिया तो बनी ही आपको टोकने के लिए। अरे जनाब, फेलियर को अगर दुनिया देखेंगी तो उसको कोसेंगी, टोकेंगी, और आज अगर आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपके ऊपर जलना चालू करेंगे। ऐसी दुनिया है। दुनिया का छोड़ो, आज इसी वक्त से नीचे कर लो, मन में ठान लो, जिद पकड़ लो, मुझे पैसा कमाना है, मुझे मेरे सपने साकार करना है, मुझे इस रोज की पैसे के तंगी से आजाद होना है। जो मुझे आज मिला, आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ठान लेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे, वरना दुनिया तो ऐसे सोई पड़ी है जिसको कुछ भी जरूरत नहीं है। दो ही तरीके के लोग इस दुनिया में हैं, जो है जैसा है वैसा चलने दो, या तो ताकत लगाओ कि इसको तोड़ने की और परिवर्तन लाने की। ऐसे दो ही प्रकार के लोग होते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं आप देखो। अगर जैसा चल रहा है वैसा चलना है तो आपको कोई करने की जरूरत ही नहीं है। इतिहास के पन्ने अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास हाथ पांव तक नहीं थे, जिनके आंखें नहीं थी। ऐसे लोगों ने इतिहास रचा है। आपके पास तो सब कुछ है। अपंग उसे नहीं कहते कि जिसका हाथ नहीं, पांव नहीं, आंख नहीं, उसको अपंग नहीं कहा जाता। अपंग उसको कहा जाता है जिसके पास सब कुछ होने के बाद में कुछ भी नहीं करता, उस इंसान को अपंग कहा जाता है। दशरथ मांझी, कभी नाम सुना होगा, इतिहास के पन्ने देखेंगे तो दशरथ मांझी को आप समझेंगे, देखेंगे उसकी हिस्ट्री तो आपको समझ में आ जाएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अटल इरादा था। 22 किलोमीटर का पहाड़, 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 साल में पूरा काम तोड़ डाला उन्होंने, जीत पा ली थी। ऐसे कई लोग हैं। अमिताभ देखो, मंडेला देखो, दशरथ मांझी देखो, गांधी जी देखो। हर इंसान के जिंदगी में संघर्ष आया है। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के किसी का जीवन नहीं है। उठो, अच्छा अवसर मिला है, जागो, सीरियसली लो।